गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था जो एक स्त्री के जीवन की सबसे खूबसूरत अवस्था होती है। एक स्त्री इस समय एक नई जान को इस संसार में लाने के लिए जद्दोजहद करती रहती है। इस समय खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आपका सेहत आपकी थाली में। दोस्तों, गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय एक औरत को सामान्य दिनों से कुछ अधिक कैलोरी और पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक नए जीव के उचित विकास के लिए प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट का लेना अति आवश्यक है। आज मैं 10 ऐसे फूड की बात करूंगी जो सुपर फूड्स एक गर्भवती स्त्री के लिए 9 महीने तक अमृत साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्भावस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन और विटामिन ए होता है जो एनीमिया को रोकता है और बच्चे की हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आयरन और फोलेट पर्याप्त मात्रा में होता है। आयुर्वेद में इन्हें रक्तवर्धक और बल्य आहार कहा गया है। यानी गर्भावस्था में आयुर्वेदिक महत्व से देखा जाए तो हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ही फायदेमंद हैं। दूध, दही, पनीर कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बच्चे की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेद में दूध को सत्ववर्धक है कहा गया है, जो मन और शरीर को शांति देता है। एक गर्भवती स्त्री के लिए दूध और दूध से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। दालों की बात करें तो मूंग, मसूर, चना, राजमा ये सब प्रोटीन और फोलेट के खजाने हैं। ये कब्ज से बचाएंगी और शरीर को ऊर्जा देती हैं। आयुर्वेद के अनुसार दालें मांस धातु को मजबूत करती है, यानी मांसपेशियों के उचित विकास के लिए दालों का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। अंडे, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा प्रोटीन की प्राप्ति का एक बेहतरीन विकल्प होता है। इसमें प्रोटीन और कोलिन होता है जो बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में इसे बल्य और ओजस वर्धक माना गया है। मौसमी फल में सेब, केला, अमरूद, संतरा और बेरीज ये सारे विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्रूट्स हैं। ये कब्ज से बढ़ जाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। आयुर्वेद कहता है मौसमी फल प्रकृति के अनुसार संतुलन बनाए रखते हैं। साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, रागी, राजगीरा ये विटामिन बी से भरपूर होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ये ब्लड को संतुलित रखते हैं और आयुर्वेद कहता है अनाज दीर्घायु और शक्ति प्रदान करते हैं। यानी स- संतुलित अनाज, संतुलित खान पान और साबुत अनाज का भी इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है गर्भावस्था में। ड्राई फ्रूट्स और नट्स का भी इस्तेमाल गर्भावस्था में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग, आंखों के विकास, स्मरण शक्ति बढ़ाने इन सभी चीजों के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है। जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर ये सब हेल्दी फैट्स और ओमेगा 3 का खजाना है, जो बच्चे के उचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो हम खाते हैं वही अनाज से हमारे बच्चे का रक्त बनता है और उसी से हमारे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। दोस्तों, बीज जैसे अलसी, चिया सीड्स, सूरजमुखी के बीज ये प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है।
ये हृदय को स्वस्थ रखते हैं और पाचन में बहुत ही मददगार है। आयुर्वेद में बीजों को वीर्यवर्धक और बलदायक कहा गया है। यानी अगर हमें एक स्वस्थ और भविष्य में बीमारियों से रहित अपनी संतान को जन्म देना है तो हमें इन सारी चीजों का अपने डाइट में इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मछली में जैसे सैल्मन फिश है, सार्डिन है, मैक्रेल है, ये सारी मछलियां जो होती हैं ये ओमेगा 3 का रिच सोर्स है। इसलिए आप यदि नॉन वेजिटेरियन है तो मछली का इस्तेमाल अवश्य करें। शकरकंद विटामिन ए और फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। ये डाइजेशन को सुधारता है और बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है। आयुर्वेद में इसे संतुलित और पचने में हल्का आहार माना गया है। दोस्तों, ये चीजें जो मैंने बताई हैं इसे आप अपनी सुविधा अनुसार जरूर अपने डाइट में शामिल करें, जो आपके बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है हम किन चीजों से बचें। कच्चा पपीता, अधपका मांस, जंक फूड, फास्ट फूड, चाय, कॉफी, इन सब चीजों से गर्भावस्था में परहेज करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थे गर्भावस्था के 10 सुपर फूड सही आहार, जिससे आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।